कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। तवज्जो करें अजीजों, महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक कितना ऊंचा मकाम है। आए सबके आखिर में और दर्जा सबसे ज्यादा बुलंद, तमाम अंबिया किराम से ज्यादा दर्जा बुलंद हो गया। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ए महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे हसीन चेहरे की कसम है। लोहे महफूज में लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम देखा, या अल्लाह ये किसका नाम है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाया यही तो वो शख्स है जिसके लिए जहान पैदा कर रहा हूं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब मुस्तफ़ा सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों को कह दे अगर अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करना चाहते हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फत्तबिऊनी, उनको कह दे मेरी ताबेदारी करें। महबूब मुस्तफ़ा की ताबेदारी करे तो युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। लफ्जों पर जरा गौर भी करें, सिर्फ अपने सर को हिलाना नहीं अजीजों, इन लफ्जों को दिल और दिमाग में जगह भी देनी है, समझना भी है। कहते हैं ना, ये ना मेरे बेटे की तरह है, यार मेरा भाई फोत हो गया, मेरे भाई की तरह इनकी शक्ल है। कहते नहीं थे, मेरे दोस्त की तरह शक्ल इनकी लगती है। कहते हैं फिर उससे प्यार करने लगते हैं, मोहब्बत की नजर से देखने लगते हैं कि मेरे बेटे की तरह है, मेरे भाई की तरह है, मेरे दोस्त की तरह है। ऐसा होता है, जो मोहब्बत करने वाले हैं उनको ही पता है अजीजों। ए महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को कह दें अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी ताबेदारी करें। क्या माना? महबूब मुस्तफ़ा की ताबेदारी करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करें। नतीजा क्या मिलेगा? उनको सिला क्या मिलेगा? तो युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। सुन्नत पर अमल करेंगे, अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। याद है गुज़िश्ता जुमे की हदीस? याद है? किसी को याद है? गुज़िश्ता जुमे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 3 चीजें महबूब। याद है? किसी को याद हो? मैं आपसे सवाल तो नहीं करता, पूछता तो नहीं, मेरी क्या हैसियत है कि मैं आपसे सवाल करूं, भैया आप जवाब दे दो। कि मेरे आप शागिर्द तो नहीं है, मैं शागिर्दों से सवाल कर सकता हूं, आपसे तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको इतना तो कह सकता हूं, भाई आपने सुना था गुज़िश्ता जुमे पर यह हदीस सुनी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजें महबूब हैं, 4 यारों को भी 3 चीजें महबूब। मैं दोबारा उनको बयान तो नहीं करता, मैं इस हदीस को आगे बयान करता हूं, इस हदीस को आगे करता हूं। जब 4 यारों ने, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने भी फरमाया 3 चीजें महबूब, हज़रत उमर फारूक ने फरमाया 3 चीजें महबूब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह 3 चीजें महबूब, हज़रत अली और मुर्तज़ा ने फरमाया 3 चीजें महबूब। जब ये हदीस इमाम अबू हनीफा को पहुंची, सब कहते सुभान अल्लाह। इमाम अबू हनीफा, वो इमाम अबू हनीफा जिसके वाक़यात आप सुबह शाम सुनते हैं, जिसके हम मुक़ल्लिद हैं, हम हनफी हैं। कह दो ना, हम क्या है? हनफी हैं। हनफी होने पर हमें फख्र है। जब ये हदीस 3 चीजों वाली हदीस इमाम अबू हनीफा को पहुंची तो इमाम अबू हनीफा ने फरमाया मुझे भी दुनिया में 3 चीजें महबूब। याद करें अजीजों, कोशिश तो करें। आप अपने मिनिस्टर की, अपने साहब की, अपने वडेरे की, सरदार की बातों को याद करते हैं, महबूब मुस्तफ़ा की बातों को याद करते हैं, देखें तो सही कितना अजर मिलता है। तहसीलुल इल्म फी तूलिल लयाली, तर्कु ताज़ुम व ताली, क़ल्बुन अन दुनिया खाली।
फरमाया इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं मुझे भी दुनिया में 3 चीजें महबूब है। इल्म हासिल करना, लंबी रातों में इल्म हासिल करना मुझे महबूब है। अजीजों, हम जो आंखें बंद करके किसी के पीछे पड़े हुए हैं, खुदा के लिए कुछ सोचे तो सही। आंखें बंद करके पीछे पड़े हुए हैं, किताबें खोल कर देखें, कुरान पढ़े, हदीस पढ़े तो सही कि हदीस क्या कह रही है, कुरान क्या कह रहा है, किताबें क्या क्या कह रही है, हम और किस तरफ जा रहे हैं। अजीजों, इल्म तो हासिल करे आदमी, इतना इल्म तो फर्ज है जिससे फराइज का जानना फर्ज है। समझे? इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द पर, हर औरत पर फर्ज है। इतना इल्म जैसे जो फराइज है, नमाज रोजा है, समझा नहीं, जो जरूरी चीजें हैं उनका इल्म हासिल करना तो फर्ज है। इतना तो हासिल करें। जो शादी पढ़े हुए हैं कम से कम एक मुस्तनद आलिम की किताब रखें, अपने पास रखें, वो रात को उठकर मुताला करें, 5 मिनट देखें। अगर वो नहीं दे सकते तो फजाइल आमाल ले जाए, आप फजाइल सदकात ले जाएं। कम से कम एक सिफा पढ़े, एक वाक़या पढ़े, आधा सिफा घर में पढ़े तो फायदा होगा नहीं होगा? तहसीलुल इल्मी फी तूलिल लयाली, लंबी रातों में इल्म हासिल करना मुझे महबूब है। किताबें देखना मुझे महबूब है। तर्क तआज़ुम व तआली, अपने आप को बड़ा समझना ये मुझे महबूब नहीं है। अपने आप को छोटा समझना मुझे महबूब है। उसको छोड़ना, तर्क तआज़ुम, बड़े होने को छोड़ना है अजीजों। तर्क तआज़ुम व तआली, अपना उलूम जाहिर न करे, अपनी बुलंदी जाहिर न करे। मैं आलिम हूं, मैं कारी हूं, मैं वडेरा हूं, मैं सरदार हूं। अपने आप को झुका दे, अपने आप को हकीर समझे। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो आदमी आजिज़ी करता है अल्लाह ताला उसे बुलंद कर देते हैं। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु, क्या शान थी अजीजों हजरत अबू ज़र गफ़ारी की। सारे सहाबा किराम तो जन्नती हैं, जो सारे सहाबा किराम जन्नती हैं अजीजों। हजरत अबू ज़र वो सहाबी मदीने से निकलकर बाहर गए, एक गांव में एक हबशा की औरत से निकाह किया, एक हबशी औरत से निकाह किया। अब काले रंग अफ्रीकी, उससे निकाह किया। किसी ने कहा कि मदीने के जिस दरवाजे पर आप हाथ रखते निकाह के लिए, कोई इनकार कर सकता है? कौन इनकार कर सकता था? आप जिसको कहते आप नबी के सहाबी, कोई इनकार कर सकता था? मदीने के जिस घर में आप कहते, क्या जवाब दिया? अगर मैं ऐसा करता तो अपने नफ्स को खुश किया ना। अगर हसीन जमील औरत से मैंने निकाह करना था, अगर ऐसा करता तो अपने नफ्स को खुश किया ना। मैं तो निकाह न करता, चूंकि महबूब मुस्तफा की सुन्नत थी, इस वजह से निकाह किया है। अल्लाहु अकबर। मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। वो अबू ज़र गफ़ारी हज़रत जिब्रील अमीन आए हैं कि दोनों सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, वही लेकर आए हैं। तो हज़रत जिब्रील अमीन जो आए तो सामने हज़रत अबू ज़र आ रहे थे कि दोनों सुभान अल्लाह। सामने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु आ रहे थे तो हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये अबू ज़र आ रहे हैं, ये अबू ज़र आ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू तो आसमानी मखलूक है, मेरे सहाबी को कैसे जानता है? तुम्हें क्या पता मेरे सहाबी है? तू तो आसमानी मखलूक, जो इल्म दिया है अल्लाह ने उतना ही इल्म है। तो हजरत जिब्रील अमीन ने क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह, जितना मदीने में मशहूर है इससे ज्यादा आसमानों में मशहूर है। क्या बात है अजीज? फरमाया किस वजह से? आपने बोला क्यों, किस वजह से मशहूर है? फरमाया एक तो अपने आप को हकीर समझता है, मेरी कोई हैसियत ही नहीं। दूसरा सूरह इखलास ज्यादा पढ़ता है, तो अपने आप को आदमी हकीर समझे। तर्क तआज़ुम व तआली, 2 बातें। तीसरी बात, क़ल्बुन दुनिया खाली, दिल हो दुनिया की मोहब्बत से खाली।
मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत ना हो दिल में मगद अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो, बस। इमाम अबू हनीफा को रहमतुल्लाह अलैह को कितनी चीजें प्यारी। ये हदीस जब पहुंची तो तीन चीजें बयान फरमाई। तहसीलुल इल्म फी तूलिल लयाली, लंबी रातों में इल्म हासिल करना मुझे महबूब है। तर्कु ताज़ुम व ताली, अपने को हकीर समझना मुझे महबूब है। तीसरी चीज क़ल्बुन दुनिया खाली, दिल दुनिया से खाली हो जाए मुझे महबूब है। जब ये हदीस इमाम मालिक को पहुंची, चलो सुभान अल्लाह, आखिरी बात, जब इमाम मालिक को हदीस पहुंची, इमाम मालिक ने क्या जवाब दिया कि मुझे दुनिया में तीन चीजें महबूब, मुझे भी दुनिया में तीन चीजें महबूब। नबी के रोजे के करीब होना ये मुझे महबूब है। अल्लाह अकबर। नबी के रोजे की कुर्बत मुझे महबूब है। जो देख कर रहा है अजीजों, जो जिन्होंने नहीं देखा, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है अजीजों। कोई ज्यादा पैसा तो नहीं लगता, कम अज कम इतना हो महबूब मुस्तफा की ज़ियारत तो करके आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ज़ारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की, जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत की, मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं उनकी सिफारिश करूं, मेरी शफाअत उनके लिए वाजिब हो गई। याद है मौलाना मोहम्मद अली जालंधी रहमतुल्लाह अलैह जब रोजे नबी में गए और खाना खाया, खाना खाकर जब फारिग हुए तो एक लड़का था, बच्चा था, वो खाना खा दूध हड्डियां चूस रहा था। फिर मैं आ जाओ मेरे साथ खाना खाओ, मेरे साथ खाना खाओ। खाना खिलाया कि मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे, जब पाकिस्तान नहीं था, मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे। 7-8 साल का बच्चा था, मेरे साथ चलोगे? तो उस लड़के ने क्या जवाब दिया? आप साज़म के रोजे मुबारक की तरफ इशारा करके किया, ये रोजा भी वहां है, ये रोजे वाला वहां है, का रोजे वाला वहां नहीं, का रोजे वाला वहां नहीं, तो मैं भूख बर्दाश्त कर सकता हूं, इस को छोड़ नहीं सकता। आप कहते हो उलमाए देवबंद बेअदब है, खुदा का खौफ करो। जितनी मोहब्बत अगर सीखनी है, इश्क और मोहब्बत सीखना है तो उलमाए देवबंद से सीख लो। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह देवबंद के मदरसे में फरमाया गुलाब का फूल लगा दो, गुलाब के फूल का पौधा लगा दो। तवज्जो करें, दिल के कानों से सुने अजीजों, गुलाब के फूल का पौधा लगा दो। किसी ने कहा कि हजरत क्यों? कि इस वजह से कि आप सासम के पसीने मुबारक की खुशबू मिलती जुलती, गुलाब का फूल, गुलाब के फूल की खुशबू आप सासम के पसीने से मिलती जुलती है। इसी वजह से फरमाया कीकर का दरख्त लगा दो। यार हजरत कीकर का दरख्त क्यों लगा दें? इस वजह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से जो बैयत ली थी वो कीकर के दरख्त के नीचे ली थी। आना जाना होगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम याद आ जाएंगे। इस वजह से इमाम मालिक को तीन चीजें महबूब, याद करें अजीजों, कौन सी? नबी के रोजे की कुर्बत महबूब है, मदीने की मिट्टी मुझे महबूब है। जब चलते हैं मदीने में चलते हैं तो कोने कोने से चलते हैं और दूर चले जाते हैं कज़ाए हाजत के लिए, बिल्कुल कोने कोने से चलते हैं। भाई क्यों चलते हो? अरे ये जो रास्ते हैं बिल्कुल कोने से चलते, इस वजह से कि वहां मेरा पाँव ना आ जाए जहां आप साज़म का पाँव आ गया हो, बेअदबी ना हो जाए। तीसरी बात और अहम बात, इमाम मालिक को कितनी चीजें महबूब? तीन चीजें महबूब। नबी के रोजे के करीब होना जो मुझे महबूब है, नबी के मदीने की मिट्टी मुझे महबूब है, और तीसरी चीज अहल बैत से मोहब्बत है, मुझे महबूब है। अहल बैत के साथ ताल्लुक रखना ये मुझे महबूब है। जुनैद बगदादी क्यों हुआ? इस वजह से, ये तो पहलवान था, ये तो कुश्ती लड़ा करता था, तो अहल बैत की इज्जत की थी, अहल बैत की इज्जत की वजह से अल्लाह ताला ने मकाम दे दिया, औलिया का सरदार बन गए अजीजों। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको आमाल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए। आयत का तर्जुमा मैं कहता हूँ, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों को कह दे अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो कह दे मेरी इत्तिबा करें, फत्तबिऊनी मेरी ताबेदारी करें। आप सासम की ताबेदारी करेंगे तो युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। सुने आगे,
अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। एक तो फायदा ये होगा, सुन्नत पर अमल करेंगे, अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। दूसरा फायदा ये होगा वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर। क्या बात है अजीजों। और अल्लाह ताला गफूर रहीम है। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।